बिहार के जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि जब मुस्लिमों ने मुझे वोट नहीं दिया तो मैं मुस्लिमों का काम क्यों करूं? अरे आप जनता के प्रतिनिधि हैं, किसी एक कौम के प्रतिनिधि नहीं हैं। आपको कोई वोट दे चाहे ना दे, आपको काम सभी के लिए करना होगा। मोदी जी जब सड़क बनवाते हैं तो ये नहीं होता है कि इसमें हिंदू चलेगा या सिख चलेगा या ईसाई चलेगा या मोदी जी का तो स्लोगन ही है सबका साथ सबका विकास। लेकिन ये सर हिंदू मुस्लिम वाली जो पॉलिटिक्स है ना, मैं वहां लेकर आ रही हूँ दर्शकों को। उत्तर प्रदेश के एक और हैं सज्जन, वो ये कह रहे हैं, मुसलमानों को लेकर बयान दे रहे हैं। अमेठी के जगदीशपुर सीट से बीजेपी के विधायक हैं सुरेश पासी। उन्होंने यहां तक कह दिया कि उन्हें मुस्लिमों के वोट की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि वो ना तो मस्जिद जाते हैं ना कभी जाएंगे। बीजेपी विधायक सुरेश पासी का भी आपको बयान सुना देती हूँ, सुने। सुरेश पासी जी मस्जिद पर जाते कि नहीं जाते हैं? नहीं जाते, कभी नहीं जाते। मस्जिद पर नहीं जाते आप? ना गए हैं ना जाएंगे। वोट मांगने भी नहीं जाते। मुसलमानों से आपकी और जरूरत नहीं? जीने मरने में भी नहीं जाते, दुख सुख में भी नहीं जाते। बिल्कुल क्लियर है। मतलब आपको कैमरे में बोल रहे हैं, आपको मुसलमानों की वोट की जरूरत नहीं जरूरत। अब कैमरे पे ही जो बोल दे विनोद जी की नहीं जरूरत, वो तो बड़ी क्या कहते हैं तथाकथित बहादुरी से बोल रहे हैं, कैमरे पे बोल रहा हूँ। अब क्या कहा जाए, हो सकता है उन्हें वोट ना मिलते हो इसलिए बोल रहे हैं। वोट देखिए, वोट कई लोगों नहीं मिलते, हो सकता है उनको सवर्णों हिंदुओं में बहुत सारी बिरादरी वोट नहीं मिलते होंगे। ऐसा तो है नहीं कि सारे वोट उनको मिल जाते होंगे। देखिए हमारे डेमोक्रेसी में यही तो है। हमारे कानपुर से बहुत लंबे समय तक एस.एम. बनर्जी साहब सांसद होते थे जी, लेफ्टिस्ट थे, नास्तिक थे, समझे। तो क्या कहते कि न हिंदू मुसलमान वोट नहीं चाहिए उनको, वोट मिलते थे। तो ये अब ये भी एक मानसिकता है, जो मानसिकता पत्थरबाजों की है जामा मस्जिद में, ये दूसरी मानसिकता है कि हमें इनका वोट नहीं चाहिए या हम उनका काम क्यों करें। यही तो समस्या है कि इस दोनों तरह की मानसिकताओं से लड़ने की जरूरत है। अब आप एक उदाहरण देखिए, अभी हाल में, हालांकि वो वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज का जी, कि 42 अगर मुस्लिम लड़के सेलेक्ट हो गए, नीट से सेलेक्ट हुए थे, कोई डोनेशन दे के पैसा दे तो सेलेक्ट नहीं हुए थे, लेकिन वहाँ इतना बवाल हुआ कि वो उसकी मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द करनी पड़ी। फिर कारण उसके और दिए जा रहे हैं। मतलब मैं कह रहा हूँ ये पूरी एक मेंटलिटी इस देश में अजीब सी हो गई है कि मुसलमान अपने उसमें गेटे हुए में फंसे हुए हैं, वो पत्थर चला रहे हैं पुलिस पर, और ये विधायक जी होगी, जनप्रतिनिधि हैं, इनको तो डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए ऐसे जनप्रतिनिधियों को कायदे से। तो क्योंकि ये आप याद कीजिए, बाला साहब ठाकरे डिफेंसराइज हो गए थे, एक खाली उन्होंने बयान दिया था, उसके बाद कोर्ट तक से जो है उनको 6 साल के लिए वोट उनका ले लिया गया था। तो ऐसे विधायक सांसदों को तो चाहे किसी के हों, चाहे किसी पार्टी के हों, जो इस तरह का बयान दे उसको तो कायदे से डिफरेंशिएट कर देना चाहिए कानून के तहत। आप या जो वो एक एक्ट है ना कि दो समुदायों के बीच में वैमनस्य फैलाना, ये तो वो कर रहे हैं सर। अब यहाँ पर तो ये नेता ये भी बोल सकते हैं कि देखिए ये जो एसटी हसन कह रहे हैं, एसटी हसन जो कह रहे हैं, ये उनके एक्शन का फिर ये रिएक्शन नहीं, तो दोनों पे कार्रवाई होनी चाहिए ना। वही कह रही हूँ सर, जो जनप्रतिनिधि है वो जनता का प्रतिनिधि है, वो किसी एक कौम का प्रतिनिधि नहीं है, ये याद रखना चाहिए। देखो क्या है, जनप्रतिनिधियों को एक एक शब्द सोच के बोलने की आवश्यकता है। बिल्कुल ठीक बात। आप जनता के प्रतिनिधि हैं, आपके अंदर ये भाव हो सकता है, लेकिन आपका काम जो है इस देश को बचाना, चलाना, संविधान के तहत आपने शपथ लिया हुआ है इसमें। अब सेकंड पर आते हैं, लेकिन क्या होता है कि जब देश में वातावरण बनाया गया है कि जो बीजेपी को वोट देगा उसको इस्लाम से बाहर कर दो, ये भी तो हम लोगों ने महाराष्ट्र के चुनाव के समय जो मस्जिदों से हम लोगों ने सुना है, जो मीटिंग हो रही थी, वोट जिहाद करो, अगर कोई देता है तो उसकी रोटी बेटी काटो। देवेश चंद्र ठाकुर ने पहली बार ये नहीं बोला है। वो जब पिछले बार भी चुनाव जीते थे तो उन्होंने कहा कि मैंने इतने मुसलमानों के काम किए, समझाने की कोशिश की, और एक मेरे को वोट देने के लिए तैयार नहीं था। और जब तैयार ही नहीं था और सबका मैं काम करता था तो मैं फिर क्यों करूं? मैं जिंदगी में नहीं इनसे वोट मांगने। सीतामढ़ी से सांसद है जी सर। जब मैं जिंदगी, तो टीवी पर बोले ना, उस समय एनडीटीवी पर आकर के उन्होंने ऐसे नहीं बोला था, एनडीटीवी के बहस में कहा कि आप लोग कहते हो मैंने खूब काम किया, मैंने इनके घर गए, शामिल हुआ, सब कुछ किया, इनके साथ रहा, एक वोट ये लोग हमको देने के लिए चुनाव में तैयार नहीं हुआ कि ये बीजेपी में, इसको जनता दल बीजेपी के साथ है, नहीं देंगे। तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि अब मैं जीवन में जो है इनसे वोट मांगने नहीं जाऊंगा, नहीं इनका वो गलत है। नहीं ये गलत है, ये गलत है। सुरेश पासी ने जो बोला वो भी गलत है, बिल्कुल गलत है। लेकिन सुरेश पासी के खिलाफ अगर वहां कहा जाता है कि इसको वोट न दो, मीटिंग होती है, तो एक रिएक्शन होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जनप्रतिनिधि की ज्यादा जिम्मेवारी है। लेकिन दूसरी ओर जो स्थिति बन रही है, यह स्थिति कैसे नियंत्रित हो,
ये अगर कोई एक समुदाय बिल्कुल खड़ा ठीक होकर आप कह रहे हैं, सर। कोई एक समुदाय खड़ा होकर कहे कि ये अवधेश पार्टी जी, हमारी दुश्मन है अवधेश इस्लाम की, अवधेश जी, तो ये भयावह परिस्थिति अवधेश जी, है। ये स्थितियां तो खाली इन्हीं के साथ नहीं है। आप बीएसपी का जब उभार था तो मीटिंगों से कहा जाता था कि हमने तो मीटिंग अटेंड की है, ठीक बात है। कि यहाँ से लोग चले जाएं जो साफ- समाज साफ- से लोग सर, कहा तो रह गए जाता थे। था, लेकिन कोई उन्होंने किसी ने ये थोड़ी नहीं किया किया, कि वो नहीं बहिष्कार किया। किया। सर ये तो जनप्रतिनिधि समझे और उनके सहनशीलता पार्टी के सहनशीलता होनी चाहिए भाई। जो देखिए मैं एक जिसको जब मोदी जी चुन करके आए 2014 में, मालूम है कि उनके खिलाफ कितना माहौल बनाया गया था, और जाहिर है मुसलमानों ने उनको वोट नहीं दिया होगा या यदा कदा कुछ लोग, लेकिन उन्होंने क्या कहा, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास कहा ना। तो लीडरशिप का मतलब ये, अटल जी लखनऊ चुनाव लड़ते थे और मैं तो कवर किया रहा हूँ लखनऊ में, उस समय अटल जी लड़ते थे चुनाव, और अटल जी बाकायदा मुस्लिम मोहल्लों में जाते थे और फिर उनको वोट भी मिलता था कुछ 1% तक। तो ऐसा नहीं, बहुत सारे जो मुस्लिम नेशनल फ्रंट बना हुआ है, अब ये शहजाद पूनावाला और ये जफर इस्लाम, ये भी तो मुसलमान है ना बीजेपी के साथ। बिल्कुल तो ऐसा ठीक आप बात कैसे है। कह सकते हैं कि एकदम बिल्कुल लेकिन एक्शन का रिएक्शन जनप्रतिनिधि को नहीं करना नहीं चाहिए। कहना चाहिए।